खबर देहरादून से है, जहां पंजाब के प्रभारी बनाए जाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको निभाया जाएगा। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह भी हटाए गए। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को बनाया गया उत्तराखंड का प्रभारी। तो कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है। ये बड़ी खबर। कांग्रेस में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। पंजाब के प्रभारी बनाए जाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया जाएगा। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को भी हटा दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी में चुनावों को देखते हुए लगातार जारी है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को बनाया गया है उत्तराखंड का नया प्रभारी। तो बड़ी खबर है देहरादून से। पंजाब के प्रभारी बनाए जाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का यह बड़ा बयान आया है कि जो नई जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन किया जाएगा। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को भी हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। बड़ा फेरबदल कांग्रेस में लगातार जारी है। तो कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया। चलिए, पूर्व सीएम हरीश रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। पार्टी की तरफ से एक नई जिम्मेदारी मिली है, जैसा आपने कहा कि उसका भी निर्वहन सफलतापूर्वक किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? सर, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हरीश जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको निभाया जाएगा। हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा। कांग्रेस के चलिए, हरीश जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, नई जिम्मेदारी मिली है, पंजाब के प्रभारी आप बनाए गए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ जी कि पंजाब की पवित्र भूमि, महान भूमि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कर्म जन्मस्थली पंजाब, बहादुर लोगों की भूमि, अन्नदाताओं की भूमि, तो हर तरीके से पंजाब की सेवा करना बड़ा पुण्य का काम है। और मुझे अवसर दिया सोनिया जी ने, राहुल जी ने, मैं उनका बहुत आभारी जी। और पंजाब के कांग्रेस के साथ मिल करके काम करेंगे, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। चलिए हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन का आगाज किया। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यालय पर धरना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। सरकार के खिलाफ में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। रोजगार दो या फिर गद्दी छोड़ो के नारे यहां जमकर लगाए गए। कमेटियों के द्वारा को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस ने जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ने का काम करें। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसलिए हमारा नारा है कि उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों को रोजगार दो, वरना त्रिवेंद्र जी गद्दी छोड़ो। अब बात करते हैं विकासनगर की, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ में देशव्यापी आंदोलन करने का मन बनाया है और रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो का नारा लगाया। तो वहीं पूर्व विधायक नव प्रभात ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है। त्रिवेंद्र सरकार बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए।
त्रिवेंद्र रावत, रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बेरोजगारों को ठगने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा है, आज बड़े ही अफसोस की बात है। लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। पूरे देश की बात करें तो 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो असंगठित व्यापार में थे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, व्यापारी तनावग्रस्त है, आत्महत्या करने का काम कर रहा है। रोज हम कहे हैं बेरोजगारी के कुछ आंकड़े तो रोजगार कार्यालय से आते हैं, यहाँ पे हमारा नौजवान अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। वो आंकड़े तो सबके सामने होते हैं, पर इस देश की अर्थव्यवस्था में 60% से अधिक का क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, जिसमें व्यक्ति बेरोजगार हैं। और अगर उन व्यक्तियों का व्यापार, उनका व्यवसाय, उनका छोटा उद्योग, छोटे छोटे काम अगर वो प्रभावित हो जाएंगे तो जो बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश में पैदा होगी उसका तो अभी सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं टिहरी में भी कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है और त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ में रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राकेश राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार में युवा बिना रोजगार के बदहाल हो गए। सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल छलने का कार्य किया है। इस प्रदेश हो चाहे देश में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार है। जब केंद्र में सरकार भाजपा की आई, उन्होंने उस चुनाव से पहले वादा किया इस हिंदुस्तान के नौजवानों से कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश के चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस प्रदेश में जब हम डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम 2 लाख नौजवानों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। आज इस प्रदेश की सरकार को बने हुए 3.5 साल पूरे हो गए और इस बात की बड़ी विडंबना है कि प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष रूप में जिन बेरोजगार नौजवानों के पास रोजगार था भी उनसे छीनने का काम भाजपा ने किया और आज प्रदेश का नौजवान अपने आप को हताशा और निराशा में जीवन व्यतीत कर रहा है। माताओं और बहनों का सर का बोझ कम नहीं हुआ। बुजुर्गों का जो चाक चौबंद चौराहे पर जो बैठे बुजुर्ग हैं उनके मन में जो हताशा और निराशा का भाव आप देख रहे हैं। उनकी पेंशन 6-6 महीना साल भर से उनके बुजुर्ग पेंशन, महिला पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं जा पाई। नैनीताल में भी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर महिला कांग्रेस पूर्व विधायक के नेतृत्व पर रोजगार, बदहाल, स्वास्थ्य सेवा जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने तल्लीताल गांधी पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करके धरना दिया। इस दौरान विधायक सरिता आर्या ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हो गई है। विधायक सरिता ने बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा सरकार को जगाने का प्रयास किया। आज हमारा युवा इतना अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, ना नौकरियां हैं और तो और इस लॉकडाउन में कई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, वो लोग अपने घरों को आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ गैंठा बिल्चा चलाना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 1.5, 2-2 लाख की नौकरियां छूट गई हैं, वो भी बेलचा गैंठी चलाने को मजबूर हो गए हैं। डाकघर में इन लोगों ने कोई नौकरियां निकाली थी, विज्ञप्ति भी निकाली थी और अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। इन्हीं के मानियों के बच्चे नौकरियों में चले जा रहे हैं, लेकिन कोई युवाओं का कोई उसमें ध्यान नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस संगठन के आवास पर सितारगंज और नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस की युवाओं को रोजगार दो नारे लगाए। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा, पिछले 3.5 सालों में युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए वो लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे। साथ ही कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, युवाओं को रोजगार दो के नारे लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस संगठन के आवास पर नारे लगाए गए। रोजगार नहीं देने पर आंदोलन करने की चेतावनी जारी की गई है। और हमारे प्रदेश में बेरोजगारी फैली है और जो हमारी जीडीपी -24% पहुंच गई है, उसके खिलाफ भाजपा सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर ब्लॉक स्तर पर एक धरना दिया है कि सरकार जागे।
खबर पौड़ी से, जहां आज गृह जनपद के दिवसीय दौरे पर रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम ने घड़ियाल में टीएनपीएससी ग्रुप के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। उत्पादित पहाड़ी उत्पादकों के प्लांटेशन और पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया गया। सीएम ने समूह की तरफ से उगाए गए उत्पादों को भी उनका भी निरीक्षण किया है। प्रदेश सरकार पहाड़ों में विकास के लिए तत्पर है। सीएम ने कहा, पहाड़ के विकास के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी काश्तकारों और कोरोना में इस कठिन दौर में पहाड़ में लौटे परिवारों के साथ ही सीधा संवाद किया। उन्होंने प्रवासियों से अपील की कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ उठाएं। पहाड़ों में ही स्वरोजगार को अपनाकर पहाड़ों के साथ साथ प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील इन प्रवासियों से की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धान की फसल की कटाई करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने बचपन में भी ये काम किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं की जिला स्तर समीक्षा बैठक लेने के लिए विकास भवन सभागार पौड़ी गए, जहां पर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा की। उन्होंने जिले की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहाँ पर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कर रहे हैं उस काम को, और वहाँ पर वो स्वरूप दिखाई देता है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना जा सकता है। वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। वो वहाँ पर मिश्रित खेती कर रहे हैं, एक जो कि बहुत अच्छा मॉड्यूल है। और आजकल उनकी कुछ स्विंग भी, वो कुछ उन्होंने हल्का फुल्का कुछ उन्होंने आज किया है, और कुछ उनके अभी फसलें तैयार हुई हैं। उसमें फलदार पौधे हैं, उसमें सुगंधित पौधे हैं, उसमें हमारे अन्न देने वाली फसलें हैं, कुछ हमारी उसमें ट्यूबलस की खेती है, जैसे अदरक है, हल्दी है, सिट्रस वहाँ पर वो अच्छा पैदा कर रहे हैं। मकई, बहुत अच्छी मक्की की खासियत ये थी कि 700 ग्राम से और 1 किलो की एक मक्की वहाँ पर वो पैदा कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा उत्पाद कहा जा सकता है। साथ ही जो रहते थे तो वो सब काम हमने किए हुए हैं जो बच्चे आजकल कर रहे हैं। मेरी भी बड़ी रुचि है कृषि और उद्यान में, और मुझे लगता है कि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार और सस्टेनेबल जो हम चाहते हैं वो कृषि और उससे अलाइड जो भी काम शिक्षा विभाग वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ कि कोविड के बावजूद अभी तक 50% बजट का इस्तेमाल यहाँ के जिले में किया है, जो कि तो प्रवासियों से सीधा संवाद किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। पहाड़ के विकास के लिए प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है, सीएम ने साफ कहा, और सभी से अपील की है कि जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की तरफ चलाई जा रही हैं स्वरोजगार के लिए, उन सभी को अपनाकर आप आगे बढ़ें। खबर डोईवाला से, जहां वन विकास निगम के सदस्य का स्वागत भाजपा नगर मंडल में स्वागत किया गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव सैनी बनाए गए वन विकास निगम के सदस्य। नियुक्ति के बाद में नगर भाजपा मंडल ने नवनियुक्त सदस्य संजीव सैनी का फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया है। कार्यक्रम संयोजक भाजपा नगर अध्यक्ष विनय कुंडवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा से ही कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहे, जिस कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव सैनी को निगम में सदस्य मनोनीत करके कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने बहुत छोटी उम्र से, बाल्यकाल से संगठन, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते रहे, और ये मेरा सम्मान जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मैं इससे हमारे कार्यकर्ताओं में बड़े हर्ष है। हमारे अध्यक्ष जी, सभी जो हमारे सभासद, हमारे डोईवाला के क्षेत्र के निवासी, बड़ा सम्मान मिला है। लगभग हजारों लोगों के द्वारा फ़ोन आए। ये सम्मान, दायित्व जो मिला है, ये कांटों वाला दायित्व है कि हमको सरकार दोबारा लानी है, और 2022 में फिर दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा यहाँ से विधायक बने और हमारी सरकार पुनः। महेंद्र चौहान अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? चलिए, संपर्क टूट गया है।
कोटद्वार में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ में कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसमें आज कांग्रेस ने देश में बढ़ रहे बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश के खिलाफ में नारेबाजी करके रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने बताया कि देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहकर मोदी जी ने बेरोजगारों के जज्बातों से खेलने का कार्य किया है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के आड़ लेकर बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है, जिसका जवाब उत्तराखंड की जनता 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देकर रहेगी। बेरोजगारी पर कांग्रेस का आक्रोश, मोदी सरकार पर साधा निशाना, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसमें बेरोजगारी को देखते हुए और केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता को देखते हुए पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के संदर्भ में आंदोलन किए हैं। बड़े दुख की बात है कि सरकार कोरोना महामारी के आड़ लेकर बेरोजगारों को छलने का प्रयास कर रही है, जबकि विगत 6-7 साल से केंद्र और प्रदेश सरकार में एक भी नियुक्तियां नहीं हुई। चाहे एसएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, बैंकिंग की परीक्षाएं नहीं हुई, रेलवे की परीक्षाएं नहीं हुई, जहां ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को रोजगार मिलता है। हमारे प्रदेश में 3 साल से पीसीएस की परीक्षाएं नहीं हुई। हर हफ्ते कोई न कोई समाचार पत्रों में हमें पढ़ने को मिलता है कि 10,000 वैकेंसी, 20,000, 25,000 वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक भी नियुक्तियां सरकारी पदों पर नहीं हुई है। मसूरी में कांग्रेस ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मसूरी के शहीद स्थल पर बीजेपी सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की है। भाजपा की सरकार प्रदेश की जनता को अच्छे दिन के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। मसूरी के शहीद स्थल पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 2014 में मोदी सरकार द्वारा हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, परंतु रोजगार तो नहीं दे सकी, पर लोगों को बेरोजगार जरूर कर रही है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश और प्रदेश के भीतर, और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण अपने लोगों को लगाने की कोशिश में लगे हुए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो देहरादून के मेयर हैं गामा जी, उनकी बेटी उपनिल के माध्यम से उन्होंने उसे नौकरी में लगाने का काम किया। और उससे पहले आपने जो उनके विधानसभा अध्यक्ष थे 1 साल पहले उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपने बेटे को लगाया, और ये लगातार अपने सगे संबंधियों को सरकारी नौकरियों में लगा रहे हैं। और जो प्रदेश का जो एक युवा है जो लगातार पिछले 5-6 वर्षों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी को, उसको नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार। पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार ये कम्प्लीटली फेल हो चुकी है, ये कम्प्लीटली डिरेल हो चुकी है, और बहुत ही जल्द ये पटरी से बाहर भी आ जाएगी। आज पूरे देश में और प्रदेश में एक महामारी या पिछले 6 महीने से चल रही है। एक जिम्मेदार सरकार का काम ये होता है कि वो अपनी जनता को या मरहम दे, उन्हें सब्सिडीज दे, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे आगे बढ़ाए। पर इस सरकार के पास ना तो नियत है ना नीति है। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी या चरम पर है, महंगाई या चरम पर है, और ये सरकार, इसके विधायक और इनके कैबिनेट आज अपने ही अधिकारियों की शिकायत करने में व्यस्त हैं। नैनीताल मुख्यालय में आज कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 62 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए लोगों में 18 से 73 साल की उम्र तक के बंदी भी शामिल हैं। जिला कारागार को नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों के लिए विचाराधीन बंदियों को 14 दिन रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ 66 मामले करीब आए हैं। उसमें से मैक्सिमम जो है वो जेल प्रशासन से हैं, 62 जेल के हैं, और प्लस एक वहीं का कोई कर्मचारी है, बाकी 2-3 केसेस बाहर के हैं। और जो जेल वाले जो मामले हैं उनको हमने वहीं पे जेल में ही क्वारंटीन कर दिया है। नहीं, आने वाले समय के लिए तो खतरा है ही है, इसलिए लोग थोड़ा सा लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता होनी चाहिए, थोड़ा सा लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दोबारा कांग्रेस हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर चली है। नगर के चौक पर आतिशबाजी करके मिठाई बांटी गई। इस दौरान हरीश रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।